राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन का है यहोवा, जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। अब सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। राजा राजेश्वर प्रभु मसीह का आज त्योहार है। हम विशेष रूप से हमारे प्रभु मसीह के राजत्व का अंगीकार करें। हम उनकी प्रजा है, वे हमारे राजा है। हमारे राजा से हम प्रार्थना करें कि हमें एवं हमारे सारे विश्व को प्रभु शांति प्रदान करे। विशेष रूप से उनके राजत्व को अंगीकार करते हुए हम अपने आप को इस पौत्रिया के लिए तैयार करें। जो लोगों ने प्रार्थना की मदद मांगे हैं, उनकी प्रार्थनाओं को समर्पित करते हैं और प्रभु की शांति सारे विश्व में विराजे। यही प्रार्थनाओं के साथ में आइए इस पवित्र में सब बलिदान को हम सब मिलकर चढ़ाएं। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पश्चाताप करने वाले हर पापी को प्रभु पापों की क्षमा देने को आया है तू प्रभु। कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु। दया निधान प्रभु कृपालु है प्रभु, पाप के मोचक है प्रभु। पापी
पापियों को बुलाने आया, जग में करुणा से प्रभु क्रिस्त दया कर दे, क्रिस्त दया कर दे। पश्चाताप करने वाले हर पापी को प्रभु पापों की क्षमा देने को आया है तू प्रभु। कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। कहते हैं और गुण गाते, आराधना में लय हो जाते, परम पिता परमेश्वर के प्रति हम श्रद्धा से नत हो जाते, नत हो जाते। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। यीशु क्रिस्त है विश्व पाप है, ईश पुत्र सुन विनय दया कर, शोभित जो दाहिने पिता के, हे प्रभु के मेमने कृपा कर, मेमने कृपा कर। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। तू ही पावन, तू ही प्रभु नित परम पिता की महिमा में स्थित, यीशु क्रिस्त पावन आत्मा संग, तू सर्वोच्च तुझे यह अर्पित, तुझे यह अर्पित। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरे प्रिय पुत्र क्रिस्त हमारी सृष्टि के राजा है। तेरी इच्छा है कि उन्हीं में सब कुछ का नव निर्माण हो। ऐसी कृपा कर कि सारी सृष्टि दासता की भेड़ियों से मुक्त होकर निरंतर तेरी सेवा और महिमा करती रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं।
प्रभु का आत्मा आपके दुखद आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वर्ष का 34वां इतवार। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 34, वचन संख्या 11 से 12 और 15 से 17। पाठ का मूल वाक्य है, मैं एक एक करके सब भेड़ों का न्याय करूंगा। प्रभु ईश्वर यह कहते हैं, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुध लूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। भेड़ों के भटक जाने पर जिस तरह गडेरिया उसका पता लगाने जाता है, उसी तरह मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊंगा। कोहरे और अंधेरे में जहाँ कहीं वे तितर बितर हो गई है, मैं उन्हें वहाँ छुड़ा लाऊंगा। मैं स्वयं अपनी भेड़ें चराऊंगा और उन्हें विश्राम करने की जगह दिखाऊंगा। जो भेड़ें खो गई है, मैं उन्हें खोज निकालूंगा। जो भटक गई है, मैं उन्हें लौटा लाऊंगा। उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा। जो बीमार है, उन्हें चंगा करूंगा। जो मोटी और भली चंगी है, उनकी देख रेख करूंगा। मैं उनका सच्चा चरवाहा होऊंगा। हे मेरी भेड़ों, तुम्हारे विषय में प्रभु ईश्वर यह कहते हैं, मैं एक एक करके भेड़ों, मेढ़ों और बकरों का सबका न्याय करूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे भरे मैदानों में चरा कर मेरे विश्राम का प्रबंध करता है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे जल के निकट ले जाकर मुझ में नव जीवन का संचार करता है। वह अपने नाम का सच्चा है। वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तू मेरे शत्रुओं को
देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है। मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूँगा। प्रभु मेरा चरवाहा है। मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है। मुझे किसी बात की कमी नहीं। मुझे किसी बात की कमी नहीं। मुझे किसी बात की कमी नहीं। कुरिन्थियों के नाम सन पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 वाक्य संख्या 20 से 26 और 28। वह पिता परमेश्वर को राज्य अर्पित करेगा जिससे वह सब पर पूर्ण शासन करे। मसीह मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं उनमें से वह सबसे पहले जी उठे हैं। चूँकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आई थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ है। जिस तरह सब मनुष्य आदम में मर जाते हैं, उसी तरह सब मसीह में पुनर्जीवित कर दिए जाएंगे। प्रत्येक अपने कर्म के अनुसार, सबसे पहले मसीह और बाद में उनके पुनरागमन के समय वे जो मसीह में बन गए हैं। सब मसीह बुराई की सब शक्तियों को नष्ट करने के बाद अपना राज्य पिता परमेश्वर को सौंप देंगे। तब अंत आ जाएगा, क्योंकि वह तब तक राज्य करेंगे जब तक वह अपने सब शत्रुओं को अपने पैरों तले ना डाल दे। जब सब कुछ पुत्र के अधीन कर दिया जाएगा, तब पुत्र स्वयं उस ईश्वर के अधीन हो जाएगा जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, और इस प्रकार ईश्वर सब पर पूर्ण शासन करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पे राज करेगा। होसना होसना उसकी जय जयकार करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पे राज करेगा। होसना होसना उसकी जय जयकार करो। उसकी जय जयकार करो। उसकी जय जयकार करो। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार।
हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 25 पद संज्ञा 31 से लेकर 46 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उनके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपनी दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के उत्तराधिकारी बनो जो संसार के आरंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया, हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया, कब आपको बीमार अथवा बंदी देखा और आपसे मिलने आए। राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। तब वह अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितों मुझसे दूर हटो, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उनके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे नहीं मिलने आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा, प्यासा, बीमार, परदेशी, नंगा या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी के लिए भी नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और वे अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया क्रिस्त राजा का महापर्व मनाती है। क्रिस्त राजा का यह महापर्व सन 1925 से लेकर पायस 11 संत पिता द्वारा कलीसिया के लिए एक त्योहार के रूप में दिया था। तब से लेकर ये त्योहार कलीसिया में मनाए जाते रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब हम किसी भी राजा की बात की जाती है तो सर्वप्रथम हमारे मन में कुछ धारणाएं आती हैं। शायद इस वजह से हेरोद जब प्रभु का जन्म हुआ धोखे में रह गए। जैसे ही ज्योतिषियों ने उनके पास आकर कहा कि एक राजा का जन्म हुआ है, वो सोचने लगे कि ये राजा जो है अपने राज्यत्व के लिए, अपने राज्य अधिकार के लिए एक चुनौती बन सकता है, और इसलिए उसका दमन करने की उन्होंने कोशिश की और उस पर उम्र 2 साल से नीचे तमाम बच्चों को उन्होंने कत्ल किया। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, फिर से मैं दोहराना चाहूंगा,
कि कुछ जो धारणाएं हमारे मन में आते हैं एक राजा कहे जाने के बाद, वे तमाम धारणाएं प्रभु के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल गलत स्थापित होता है। तो इसलिए कभी कभी हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में लोग कहते हैं कि ये लोग दूसरे राजा के राज्य अधिकार में रहते हैं। जब भी हम पवित्र हृदय का प्रार्थना करते हैं तो हम कहते हैं कि आपका राज्य आए, तो एक गलत धारणा बन सकता है। लेकिन हमें हमारे प्रभु के राज्यत्व के बारे में जब हम मनन करते हैं तो कुछ चीजों को समझना जरूरी है। हमारे प्रभु का राज्यत्व जो है वो अधिकार का राज्यत्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि वह अपने प्रजा पर अधिकार जताते हैं। हर कोई राजा अपने प्रजा पर राज्य अधिकार जताते हैं। उनके अंतर्गत उन्हें जीना पड़ता है, उनके नीचे जीना पड़ता है, दब के जीना पड़ता है। लेकिन प्रभु के राज्यत्व का इस प्रकार की कोई सीमा नहीं है। और कभी कभी हमें जब भी हम किसी राजा के बात की जाए तो उनका शासन का अधिकार होता है और उसी के अंतर्गत हमें जीना होता है। प्रभु के इस प्रकार के अधिकार की कोई सीमा नहीं है। और उसी प्रकार जब भी हम किसी राजा की बात करें तो उस समय उनका एक प्रकार वैभव या उनके पैसा या उस प्रकार के वैभव की बात की जाती है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु का इस प्रकार का कोई वैभव नहीं है। तो जिस तरह के इस दुनिया के राजे होते हैं जो अपने अधिकार से, शासन से और अपने वैभव से भरा हुआ होता है, लेकिन हमारे प्रभु का जो राज्यत्व इसके ठीक विपरीत है। उनके राज्यत्व की कुछ खास चीजें भी है। वो किस प्रकार के राजा है हम मनन करते हैं। वह प्यार का राजा है, प्रेम का राजा है। वह हर समय हम सबको अपने प्रेम के बंधन में बांधे रखते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार में वहां पर कोई दबिश नहीं है। वहां प्रेम का राजा है। वह प्रिंस ऑफ लव कहा जाता है। वो प्रेम की उनके शासन है और वही उनके एक प्रकार का अधिकार है। हमारे दिलों पर उनका अधिकार है। He is a king of mercy। वो करुणा का राजा है। हम हमारे प्रभु पर पूर्ण विश्वास इसलिए करते हैं, वो हम पर कृपा दृष्टि रखते हैं। हमें करुणामय एक राजा की जरूरत है। वह प्रभु स्वयं हमारे करुणा का राजा है। और उसी प्रकार वह शांति का राजा है। वह हर समय शांति स्थापित करता है। इस दुनिया में वह इसलिए आया कि वह इस दुनिया में शांति की स्थापना करे। हमारे दिलों से उसकी शुरुआत करे, हमारे दिलों में शांति की स्थापना करे और हमारे दिलों का वह राज करना चाहते हैं। तो इसलिए हमारे प्रभु का शासन ऐसा कोई राज्यत्व का शासन नहीं है जहां पर अधिकार होता है, जहां पर शासन की सीमा होती है और वहां पर वैभव होता है, शक्ति होती है। इन तमाम चीजों के विपरीत हमारे प्रभु जो है वो प्रेम का राजा है, वो करुणा का राजा है, वो शांति का राजा है। जब हम उनकी प्रजा आज उनका त्योहार पूरे विश्व में मनाते समय यही हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे विश्व में इनकी तमाम चीजों की स्थापना के लिए प्रार्थना करें। प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं हमारे विश्व एक विनाशकारी युद्ध से चल रहा है। पैलेस्टीन में शांति के लिए इस वक्त हम सब मिलकर प्रार्थना करें, क्योंकि वह शांति का राजा है, वह प्रेम का राजा है। जो नफरत दोनों राज्यों के, देशों के बीच में जो पनप रहा है वह समाप्त हो जाए, हम प्रार्थना करते हैं। वह करुणा का राजा है,
वह हम विशेष रूप से हमारे प्रभु की करुणा पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते जाए। प्यारे भाई और बहनों, जब हम क्रिस्त राजा का आज जब त्योहार मनाते समय इन तीन चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे दिल में उनका प्रेम विराजे, हमारे ऊपर उनकी कृपा हरदम बनी रहे, हमारे बीच में उनकी शांति की स्थापना हो। ना सिर्फ हमारे बीच में, सारे विश्व के लिए भी हम यही कामना कर सकते हैं, क्योंकि वह ना सिर्फ हमारे राजा है, सारे विश्व का राजा है। तो इसलिए प्रभु से यही हमारी प्रार्थना है कि प्रभु हमारे बीच में, देशों के बीच में पारस्परिक प्रेम बढ़ाए। प्रभु इस विश्व पर आपकी करुणा दृष्टि हर समय बनी रहे, और प्रभु हमारे विश्व में आपकी शांति की स्थापना हो। आमीन। आइए हम लोग हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ, जो सभी के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा, और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया, और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसूत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ, और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, दयालु पिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त को इस संसार में भेजा, जिन्होंने अपने जीवन एवं धर्म सेवा द्वारा हमारे बीच यज्ञीय प्रेम एवं निस्वार्थ सेवा का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। अतः हम अपने करुणामय राजा क्रिस्त के अधीन रहे और उनके द्वारा अपने सब जरूरतों को पिता ईश्वर के समक्ष रखकर उनसे ये प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे प्रभु यीशु के जीवन तथा उदाहरण का अनुकरण कर सभी क्रिस्त विश्वासियों के बीच क्रिस्त के प्रेम और दया को प्रकट कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम पवित्र कलीसिया में बुलाहटों की वृद्धि के लिए प्रार्थना करें कि बहुत से नव युवक युवतियाँ प्रभु की पुकार सुने और उत्साहपूर्वक एवं उदारतापूर्वक इसका प्रत्युत्तर देकर ईश्वर के राज्य की महिमा गरिमा का मूलभूत रूप से साक्ष्य दें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम उन क्रिस्त विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने क्रिस्त में विश्वास करना छोड़ दिया है, ताकि वे अपनी गलती या मूर्खता को समझकर सच्चा पश्चाताप करें और विश्व राजा क्रिस्त के झुंड में लौट आएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम उन क्रिस्त विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जो अपने पापमय जीवन के द्वारा दूसरों को बुरा उदाहरण देते हैं,
ताकि वह अपने पुराने स्वभाव को त्याग कर पुनर्मिलन संस्कार द्वारा क्रिस्त में नए मानव बनकर ईश्वर की संतान कहलाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हमारी तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु हमारे राजेश्वर के समक्ष हम लाते हैं। प्रभु, हमारे दिलों के राजा, हमारे परिवारों के राजा के रूप में हम स्वीकार करते हैं। प्रभु, हमारी तमाम प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर। हमारे बीच में जो बीमार हैं उनके लिए भी प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। सब पर प्रभु आपकी आशीष रहे, विश्व में शांति बनी रहे, हमारे देश तरक्की करे। तमाम अन्य प्रार्थनाओं को भी सुन और कबूल कर, तेरे मीठे नाम पर आमीन। प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, इतनी दया कर तू मेरे ऊपर, बन जाए रोटी तेरा तन। श्रद्धा से आया दाग्रस जो लाया, तेरा लहू ये जाए बन। देने जो तुझको पिता, उन भेंटों के जरिए मुक्ति दिला। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझे यह बलि अर्पित करते हैं, इसके द्वारा सारी मानव जाति तुझसे मेल मिलाप करती है। हमारी दीन प्रार्थना है कि तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त सब राष्ट्रों को एकता और शांति का वरदान दे। वह युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने आनंद के तेल से अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु ख्रिस्त को शाश्वत पुरोहित और सारी सृष्टि के राजा अभिषेक किया, ताकि वे निष्कलंक तथा शांतिदायक बलि के रूप में स्वयं को क्रूस की वेदी पर अर्पित करके
सारी मानव जाति का उद्धार करे। शाश्वत तथा सर्वव्यापी राज्य, सत्य तथा जीवन का राज्य, पवित्रता तथा कृपा का राज्य, न्याय प्रेम तथा शांति का राज्य तेरे चरणों में सौंप दे। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासनों, साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं, शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गा एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है, तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है, जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु की ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ
जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन 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 आमीन। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस बी विद यू ऑल। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज
हमारे प्रभु का राजत्व का त्योहार है। प्रभु, हम तेरी प्रजा तेरे सम्मुख नतमस्तक होकर तेरे राजत्व को अंगीकार करते हैं। न सिर्फ हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रभु हम पुकारते हैं, और साथ ही साथ हमारे देश में एवं हमारे विश्व में प्रभु शांति फैले। हम विशेष रूप से शांति का राजा आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, कुंडित एवं कलुषित दिलों को प्रभु हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। सभी पर प्रभु आपकी शांति विराजे और आपका प्रेम विराजे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र ख्रिस्त सारी सृष्टि के राजा है। उनकी आज्ञाओं का पालन करना हम अपना सौभाग्य समझते हैं। अमर जीवन का ये भोजन ग्रहण करके हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तेरी दया से हम भी उन्हीं प्रभु के साथ अनंत काल तक स्वर्ग राज्य में निवास करें। वह युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। यहोवा राजा है, सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। युगों से युगों तक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा समंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई से युगों से युगों तक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप।